हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी भाई लोग CGL 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस का एग्जाम 18, 19, 20 जनवरी को होने वाला है, तो भाई उनके मेंस के एग्जाम में आज से लगभग 50 दिन का वक्त बाकी है। ठीक है, 50 दिन का वक्त बहुत ज्यादा भी नहीं होता पर बहुत कम भी नहीं होता वक्त। हाँ, इतना जरूर है कि आप जो भी बंदे 270, 280, 290 के आसपास है, जिनका अगर पेपर इजी आ रहा है, जो वो लोग 300 क्रॉस कर जाते हैं, पेपर अगर हार्ड आ रहा है, लेवल जो मॉक लगा रहे हैं उसका लेवल अच्छा है, तो वो 270 के आसपास दे जाते हैं। ठीक है, वो लोग एफर्ट करके अपनी कमियों को सुधार कर एक रेस्पेक्टिव स्कोर जो सिलेक्शन के आसपास हो वहां तक पहुंच सकते हैं, अगर सही तरीके से वो चीजें फॉलो करें। क्या क्या करना है, एक एक चीज को अच्छे से समझना। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं स्कोर बढ़ेगा अगर आपने एक एक चीज अच्छे से फॉलो की। सबसे पहली बात जो भी आपने CHSL वाले एग्जाम से सीखी कि टाइपिंग पे फोकस रखना। भाई साहब, ये वाले जो मैसेज देखते हैं ना कि यार भैया स्कोर तो मेरा 325 आ रहा है, जो भी CHSL का आपका आंसर क्या है कि भैया 325 मेरा स्कोर आ रहा है, पर पक्की बात है मैं टाइपिंग में फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है, तो कम से कम जो CGL वाले भाई है वो तो इस चीज पे ध्यान देना कि आपको टाइपिंग पे ध्यान देना है। कम से भी कम आप 40, 39, 38 तक की जो वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो आप प्रैक्टिस करके जाओ और आपकी एक्यूरेसी 98, 99 के आसपास हो, तो चाहे वहां कीबोर्ड कैसे भी आ जाए, चाहे कितनी गड़बड़ हो, क्योंकि देखो स्पीड गिरती है। ये पक्की बात है कि जो बंदा रूम पे अपने लैपटॉप पे जो अपने टेबल पे बैठ के आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो और वहां प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपकी जितनी भी स्पीड आ रही है 5-7 स्पीड वहां कम हो ही जाती है। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ लोग वहां टाइपिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड कम हो ही जाती है। तो इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना। भाई साहब कि कम से कम हम 40 की स्पीड लेके चले, तो अगर स्पीड कम भी हो तब भी CGL तो हम क्वालिफाई कर ही जाए। ठीक है, टाइपिंग पे ध्यान देना है, उसको हल्के में नहीं लेना कि अभी तो 50 दिन है, आखिर के 20 दिन कर लेंगे तो भी अच्छी स्पीड आ जाएगी। क्योंकि CHSL में क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों को खराब कीबोर्ड मिले, वहां से टाइपिंग सही से नहीं कर पाए, वो प्रैक्टिस अच्छे से करके गए थे, फिर भी वो टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस चीज से हमें बचना है। दूसरा, मॉक टेस्ट। ठीक है, पहले मैंने टाइपिंग के बारे में बताया, अब मॉक टेस्ट से स्कोर कैसे बढ़ेगा, इस चीज को अच्छे से समझना, एक एक बात को अच्छे से समझना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता। मॉक टेस्ट लगाने से तो ओनली आपको यही पता चलता है कि आपको कितनी नॉलेज है, 390 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो आज के टाइम पे, ये चीज आपको पता लगती है मॉक लगाने से। ठीक है, स्कोर बढ़ेगा आपका उसका अच्छे से एनालिसिस करने से। ठीक है, तो पहला नियम ये बांध लो आप अच्छे से कि जब तक आपने कोई आज मॉक लगाया, उस मॉक का अगर परफेक्ट एनालिसिस आप जब तक कर नहीं लोगे तब तक आपको अगला मॉक नहीं देना किसी भी हालत में। ठीक है, चाहे दुनिया इधर किधर हो जाए, मॉक आपको डेली देना है पहली बात तो। ठीक है, मॉक आपको डेली देना है। अगर आज जो भी तारीख है 17 जनवरी, आपका 18 को एग्जाम में मान लो। ठीक है, 17 जनवरी तक आपको डेली एक मॉक देना है। बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे यार कि अभी तो हम वीक में एक लगा रहे हैं, वीक में 2 मॉक लगा रहे हैं, पर कम से कम अब तो आप डेली का एक मॉक लगाना शुरू कर दो आप किसी भी हालत में। ठीक है, दूसरी बात कि जब तक आपने आज मॉक लगाया ना, तो उसका एनालिसिस आज के आज कर लेना है किसी भी हालत में। ऐसा नहीं कि संडे को एनालिसिस करेंगे, सारे मॉक का एक साथ एनालिसिस करेंगे, ऐसा कुछ भी सब बकवास बातें हैं। ठीक है, आज मॉक लगाया, थोड़ी देर रुक के आराम से शाम के पहले पहले उस मॉक के जो भी आपने, एक तो रोम क्वेश्चन है और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है, उनको एक एक को समझो बैठ के। क्या आपने जब प्री पास किया है, प्री में आपने 160 स्कोर किया है, 150 स्कोर किया है, और आपका अभी भी स्कोर अगर 280 आ रहा है, 110 नंबर की चीजें आपको नहीं है कि 390 नंबर का आपका पेपर था, 280 आपका स्कोर आया है कि 110 नंबर आपके नहीं आए। ठीक है, तो 110 नंबर के जो क्वेश्चंस थे, जो 15, 20, 30 जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। क्या वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, क्या वो टॉप टाइप आपने कवर नहीं किया, या जो भी फॉर्मूला काम में आ रहा था, या इंग्लिश का जो भी रूल काम में आ रहा था, या सिनोनिम एंटोनिम का जो भी वर्ड था, क्या वो अभी तक आपकी नजर में नहीं आया था कि जो मॉक में गलत हो गया। क्या आप तैयारी तो पूरे एक साल से कर रहे हो ना, इस चीज को नोट करो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि अच्छे से पूरा क्वेश्चन नोट कर रहे हो, सोल्यूशन नोट कर रहे हो, तो कोई जो फॉर्मूला आ रहा है, कोई इंग्लिश का रूल आ रहा है, कोई फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, जीके का कोई क्वेश्चन है, या फिर रीजनिंग का कोई लॉजिक है, जो भी आपको लग रहा है इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, डेली आप ये चीज नोट करते रहो। मान लो आप डेली की 10 चीजें भी नोट कर रहे हो और एग्जाम में आज से 50 दिन बाकी है, तो आपके पास 500 ऐसी चीजें नोट हो जाएगी। डेली आप मॉक लगा रहे हो, उसके एनालिसिस कर रहे हो आप, और एनालिसिस में 10 या 15 आपको जो भी चीज जो आपके रोंग हुए थे और अटेम्प्ट नहीं हुए थे उनको आप देख रहे हो, और उनमें से आप कोई सी भी 10-15 चीजें नोट कर रहे हो अपने पास। क्या ये वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, इसको मैं लिख लेता हूं, इंग्लिश का ग्रामर का ये वाला रूल होता है, इसकी वजह से एरर था और ये मैंने नोट डाउन कर लिया। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन थी, ये मैंने नोट कर ली। ऐसे आप चीजों को नोट कर रहे हो। ठीक है, तो आप डेली के 10-15 भी कर रहे हो ना, तो एग्जाम तक आपके पास एक रजिस्टर में 500-600 काफी सही चीजें जो आपकी पहले गलत हो चुकी है वो नोट होगी। ठीक है, और 10 जनवरी के बाद जब आपको लग रहा है कि एग्जाम के स्टेटस आ रहे हैं, सेंटर कहां पे आ रहा है, घबराहट सी हो रही, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तब वो चीज बहुत काम आने वाली है आपको। ठीक है, जो पिछले आप अपनी गलतियां नोट कर रहे हो ना, तो एनालिसिस अच्छे से करो। ठीक है, और एक एक चीज को अच्छे से नोट करो, वही चीज बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाली है। ठीक है,
आप एनालिसिस करके किसी भी मॉक का अपना स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो। आप खुद देखो ना कि 50 दिन में आप 50 मॉक लगा लोगे, एक एक मॉक का अच्छे से एनालिसिस कर लोगे और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि कहां गलती हुई, क्या ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, क्या मेरा टाइप कवर नहीं है, क्या इंग्लिश का मैंने ये रूल नहीं पढ़ा। एक ही चीज को अच्छे से देखोगे, आप समझोगे तो डेफिनेटली वो चीज अगली बार आपकी सही होगी, ठीक है, उसके अगले वाले मॉक में वो चीज सही होगी और आपका जो स्कोर है वो पक्की बात है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज है। एक कुछ भाई बोलते हैं कि भैया इंग्लिश में 130 आउट ऑफ 135 स्कोर कम आता है, कि 100 आता है, 105 आता है, 90 आता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं हर बार बताता हूं आपको, ठीक है, कि इंग्लिश के मामले में पता नहीं शायद अगर मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी काम करे या नहीं करे, रीजनिंग की करे या नहीं करे, बट जीके की करे नहीं करे, ठीक है, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, क्योंकि मैंने खुद पे ट्राई करके देखिए कि आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाते रहो। पिछले 1 साल से मैंने इंग्लिश को लेकर जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें हमेशा ये बात बोली है, कहीं से भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, जो इंग्लिश के 25 वाले सेट है ना, 25 क्वेश्चन वाले सेट, उनकी आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कि डेली आप, क्योंकि 25 क्वेश्चन में टाइम क्या लगता है इंग्लिश के, 8 मिनट 9 मिनट लगते हैं, तो डेली के 4-5 सेट आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। डेली की इंग्लिश के 4-5 सेट आप लगाते रहो, सुबह उठो लगा लो, दिन में लगा लो, शाम को लगा लो, ओवरऑल आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और रीडिंग करते रहो, ठीक है, क्योंकि प्री की इंग्लिश और मेंस की इंग्लिश में डिफरेंस आता है। आपका जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रेस वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाला डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप रीडिंग करते रहो। उसके अलावा जो आपका जो पार्ट बच रहा है ना, उसमें सेक्शन में होकर प्री वाले, चाहे आप 25 के सीजीएल सीएचएस वाले लगाओ 25 क्वेश्चन वाले, या सीपीओ के जो 50 क्वेश्चन वाले सेट आते हैं वो लगाओ आप, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाते हैं सीजीएल वाले, जो पिछले 2018, 19, 20, 21, 22, 23 जो भी सीजीएल हुए ना, वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे। और जो सीएचएस हुए हैं प्रीवियस ईयर वो भी मिल जाएंगे। और सीपीओ के जो 50 क्वेश्चन वाले सेट है ना, वो भी आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो इनकी मंथ एंड सेल आ रखी है, HMU 10 कूपन कोड लगा के 439 में आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप पास ही परचेज कर सकते हैं। तो इंग्लिश को लेकर मेरी यही सलाह है, अगर आपको इंग्लिश में 50 दिन में स्कोर बढ़ाना है, आप जो 90, 100, 110 के आसपास आपका स्कोर चल रहा है और आप चाहते हो कि यार 120, 125 तक तो जाए, ठीक है, गारंटी से कह रहा हूं, सेक्शनल मॉक लगाते रहो। डेली के 4, मतलब डेली के 100, 120 क्वेश्चन तो ना आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक के थ्रू कर लो आप, ठीक है। ज्यादा टाइम लगता नहीं, आधा घंटा या 1 घंटे के बीच लगेगा, ठीक है। और आप मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे तो इंग्लिश को डेली पढ़ाई को दे भी रहे होंगे, ठीक है। उनमें से 1 घंटा आप सेक्शनल किसको देने लग जाओ, पक्की बात है आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ भाई कहते हैं मैथ्स के लिए क्या करें भाई, ठीक है। मैथ्स में देखो इतना सा आपने सी सेशन में भी देखा होगा, चलो इसका तो लेवल बहुत ईजी था, वो डाउन लेवल आया था, पर मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर हमेशा एक अच्छी सलाह रही है, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप 2 घंटे का मॉक लगा रहे हो ना, उसके अलावा आपको मैथ्स पढ़नी है, ठीक है। हमेशा तो आप थ्योरी पढ़ते हुए रहोगे नहीं या वीडियोस देखते हुए रहोगे नहीं, ठीक है। तो आपने 2 घंटे का मॉक लगा लिया, उसको एनालाइज कर लिया, अच्छी बात है। उसके अलावा जो आपने मैथ्स के लिए टाइम निकाल रखा है, क्या डेली का 1 घंटा या 2 घंटा में मैथ्स को देने वाला हूं, तो उसमें से आप बस प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहो आप, ठीक है। जो आपका चाहे सीएचएसएल, अभी जो सीएचएसएल में मैथ्स आई है, या सीएचएसएल के प्री में आई है, या सीजीएल 2024 के प्री में आई है, 23 के प्री में आई है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। तो इनसे आप प्री की प्रैक्टिस करते रहो। और कुछ अच्छे टॉपिक जो 2024 के प्री में जिन्होंने परेशान किया है सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में किया, जैसे रेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, या प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, या इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही कोई क्वेश्चन हार्ड आता है ना, तो यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स है उनके अलग अलग शानदार वीडियो बनाकर डाल देते हैं। रेस वाले क्वेश्चन है, इनके लिए मुझे लगता है कि आबाद सर ने बहुत अच्छा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। और शायद इलेक्शन वालों के लिए भी उन्होंने आबाद सर ने काफी अच्छा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। आप जाके देखेंगे, मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे टॉपिक कि रेस इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2000 सीजीएल एग्जाम, तो ऑटोमेटिकली जितने भी टीचर्स ने रेस और इस क्वेश्चन बना रखे हैं ना, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन इंपोर्टेंट टॉपिक को देख चलो और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहो, चलो, ठीक है। कंप्यूटर इंपोर्टेंट है, टाइपिंग का मैंने बताया था कि इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से सीखनी, 40 की स्पीड आनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए एक तो कोई सी भी आपने बेसिक बुक पकड़ रखी होगी, उससे आप पढ़ रहे होंगे। और एक भाई साहब शुभम सर ने भी एक सीरीज चला रखी, कंप्यूटर के वीडियो डालते रहते हैं वहां पे, ठीक है। एक कंप्यूटर से रिलेटेड वो वहां पे वीडियो डालते रहते हैं। और एक इन्होंने पहले 2022 में पूरी सीरीज करा रखी है, शायद 20-25 वीडियो की वो सीरीज है, वो भी काफी अच्छी सीरीज है, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब कि 2 घंटे का एक मॉक तो डेली लगाना ही है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो एंड के इंतजार में बैठे थे, ये वही एंड चल रहा है जिसके इंतजार में आप बहुत टाइम से बैठे थे और डेली आप मॉक लगाने वाले थे, ठीक है। तो वो शुरू कर दो। दूसरी बात देखो, मैथ्स और रीजनिंग का शुरू का 1 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और उस मैथ्स रीजनिंग के 1 घंटे के पार्ट में ना भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 60 मिनट में 60 क्वेश्चन देख पाओ। अभी आपने पक्की बात है कि सीएचएसएल में तो देख लिए होंगे आपने, मुझे लग रहा है कि 60 मिनट से पहले 40-50 मिनट में देख लेंगे जो लोग जिनकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है। पर सीजीएल वाला जो पेपर आएगा ना भाई साहब, आप एक बार 2023 का मेंस वाला पेपर उठा के देखो, क्या आप 60 मिनट में 60 पेपर क्वेश्चन देख पा रहे थे क्या? भाई बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देके बाहर निकले थे ना, उनका यही रिव्यू था कि यार वो 60 क्वेश्चन देख नहीं पाए भाई साहब। तो उसकी अलग से प्रैक्टिस करते रहो, चाहे आप कहीं से मॉक लगा रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म है जहां से आपने मॉक खरीदे हुए हैं और आप वहां से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो जो फर्स्ट पार्ट है ना भाई साहब, उसकी प्रैक्टिस अलग से करो कि आपने 2 घंटे का एक मॉक तो लगा लिया,
ठीक है, लाइव लगाया, कहीं से भी लगाया, आपने 2 घंटे का एक मॉक लगा लिया, उसके बाद आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे का एक मॉक दोबारा से ओपन किया, और फर्स्ट पार्ट जो है ना, मान लो आप 2 घंटे का मॉक दोबारा नहीं लगा पाओगे, टाइम नहीं है आपके पास, आपको पढ़ना भी है, ठीक है, पर मैथ्स और रीजनिंग के जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसको अटेम्प्ट करो और सबमिट कर दो, ठीक है। 1 घंटे वाला जो पार्ट की उसकी अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि उसमें आप पारंगत हो जाओगे। बहुत सारी चीजें हैं सेकंड वाले पार्ट में ना, आपको टाइम अच्छा मिलेगा, वहां आपकी नॉलेज काम आएगी कि आपको इंग्लिश में रूल्स वगैरह या फिर आपकी वोकेब कैसी है, ठीक है, जीके आपकी कैसी है, वहां टाइम का लफड़ा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पर फर्स्ट वाले सेक्शन में चाहे आपको कितनी नॉलेज हो, पर टाइम का लफड़ा पड़ेगा भाई साहब, उस पर भी जीत पानी है हमें, ठीक है। तो तैयारी इस तरीके से करते रहो। टाइम 50 दिन का है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। और अभी तो ये बात कही जा रही है कि यार 270 नंबर वाले, 280 नंबर वाले, वो भी एक रेस्पेक्टिव स्कोर तक जहां उनका सिलेक्शन हो सकता है वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। पर आज के 20 दिन बाद इस बात को कोई नहीं कहेगा, उसके बाद ये कहेगा कि यार सीजन 2025 देखो, इस बार तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। पर वैकेंसी तो इस बार ही है, 17,000 वैकेंसी है, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि इस साल सीन है, क्योंकि इंस्पेक्टर की जीएसटी की 2700 के आसपास वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे की बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। तो अच्छा मौका है, तो पूरी ताकत जो लगानी है आपको वो 2025 में क्यों लगाओ, अगर प्री क्वालिफाई कर रहे हो आप तो अभी साल लगा दो, ठीक है। तैयारी करते रहो अच्छे से, अच्छा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। डेली मॉक और उसका एनालिसिस, और एनालिसिस में जो जो चीज नहीं आ रही ना आपको, उनको नोट डाउन करते रहो। ज्यादा ब्रीफ में ऐसे नहीं करना कि बहुत ज्यादा अलग पूरा पूरा फैला के लिख रहे हो, एक एक क्वेश्चन लिख रहे हो, शॉर्ट में लिख लो, कह रहे फॉर्मूला, ये रूल, ये वोकेब, ठीक है ना, उनको शॉर्ट में लिखते चलो फटाफट, ताकि जब 10 जनवरी के बाद आप परेशान होते रहो, क्या पढ़े, कहीं से पढ़े, परेशान हो रहा है, एग्जाम का सेंटर आ गया आपका और पढ़ाई नहीं होती है के टाइम पे, ठीक है ना, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके जो आप लिख रहे हो ना, ये चीज काम आएगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।